नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, फ्रांस का एक सजा धजा टॉप गन फाइटर पायलट क्या भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र राफेल को तबाह करने की चाइनीज साजिश का बोहरा बन गया है। आखिर कैसे 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग करने वाला एक हीरो चंद डॉलर्स के लिए फ्रांस के राफेल के टॉप सीक्रेट चाइना के हवाले कर रहा था। दोस्तों, मई 2025 में जब अचानक से पूरी दुनिया के अंदर खबर उड़ी कि भारत का एक राफेल जेट क्रैश हो गया है, तो हर कोई सन्न रह गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कोई क्रैश नहीं बल्कि राफेल की सीक्रेट फाइलिंग हैक करने के लिए चाइना की राजधानी बीजिंग के अंदर रची गई एक खौफनाक साइकोलॉजिकल वॉर की शुरुआत थी। इस झूठी खबर के पीछे का असली खेल क्या था और ड्रैगन को आखिर भारतीय राफेल से इतना खौफ क्यों लगता है? दोस्तों, मई 2025 का वो महीना भारतीय रक्षा मंत्रालय और वायुसेना के लिए एक अजीब सी हलचल लेकर के आया। सोशल मीडिया और कुछ अनजान पोर्टल्स के ऊपर अचानक ये दावा किया जाने लग गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई ऑपरेशन सिंदूर खुफिया झड़प के अंदर राफेल जेट विमान गिरा दिया गया है। दोस्तों, शुरुआत में सिर्फ ये एक अफवाह मानी गई, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इस खबर के सोर्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया तो जो सच सामने आया उसने पेरिस से लेकर के नई दिल्ली और अमेरिका तक की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी। ये कोई आम सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं थी, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक बेहद सदा हुआ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, जिसे चाइना की खुफिया एजेंसी MSS यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने डिजाइन किया था। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस झूठ को दुनिया भर के अंदर फैलाने के लिए जिस चेहरे का इस्तेमाल किया गया वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांसीसी नौसेना का एक पूर्व एलीट फाइटर पायलट पियरे हेनरी चुएट था। पियरे हेनरी चुएट कोई सड़क छाप जासूस नहीं था, ये वो इंसान है जिसके सीने पर फ्रांस की नेवी के कई मेडल सजे हैं। फ्रांस और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखने वाले चुएट फ्रांसीसी नौसेना के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल से उड़ान भरता था। उसने सुपर एटेंडार्ड और राफेल फाइटर मरीन जैसे दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स को ऑपरेट किया था। इतना ही नहीं, उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे अमेरिकी नेवी के साथ में एक्सचेंज ऑफिसर के तौर पर भी ट्रेनिंग दी गई थी। समंदर की लहरों के बीच में एक डगमगाते एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 200 से ज्यादा बार सफल लैंडिंग करने का रिकॉर्ड उसके नाम था। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतने शानदार करियर वाला ये पायलट चाइना का स्लीपर सेल बन गया? तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाइना के उस खौफ को समझना होगा जो राफेल के भारत आने के बाद से ड्रैगन के दिल के अंदर बैठ गया है। दोस्तों, भारत ने जब से फ्रांस के साथ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील साइन की है और वर्तमान सरकार ने इसे फास्ट ट्रैक करके भारतीय वायुसेना के बेड़े के अंदर शामिल किया, तब से साउथ एशिया का पूरा पावर डायनेमिक्स बदल गया है। चाइना भली बात ही जानता है कि उसके पास में कागजों पर चाहे जितने भी J-20 स्टील्थ फाइटर हों, लेकिन असली युद्ध में राफेल का मुकाबला करने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है और ये उनके पास में एक बुरा सपना है। दोस्तों, इस डर की दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली है मैट्योर मिसाइलें और दूसरा है स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। मैट्योर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज और इसका नो एस्केप जोन इतना खतरनाक है कि चाइना की कोई भी मौजूदा मिसाइल इसके आसपास भी नहीं ठहरती है। अगर भारतीय राफेल ने आसमान के अंदर एक बार दुश्मन के जहाज को रडार पर लॉक कर दिया तो फिर वो जहाज चाहे जितनी भी कलाबाजियां खा ले, मैट्योर उसे हवा में ही राख कर देगी। दोस्तों, चाइना किसी भी कीमत पर यह जानता था कि इस मैट्योर मिसाइल का रडार लॉक ऑन सिस्टम काम कैसे करता है। ड्रैगन की सबसे बड़ी परेशानी राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम है। स्पेक्ट्रा दुनिया के सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जेमिंग सिस्टम में से गिना जाता है। ये राफेल को एक अदृश्य कवच पहना देता है। जब राफेल दुश्मन के इलाके के अंदर घुसता है तो स्पेक्ट्रा सिस्टम दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को अंधा कर देता है। ये पायलट को 360 डिग्री खतरे की चेतावनी देता है और पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइलों को जाम कर देता है।
चाइना के रणनीतिकार इस बात को लेकर के खौफ में थे कि अगर कल को लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर युद्ध होता है तो पीएलए के J-20 फाइटर जेट्स भारतीय राफेल का सामना कैसे करेंगे। उन्हें स्पेक्ट्रा सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, उसके ब्लाइंड स्पॉट्स और उसकी कमजोरियों को डिकोड करना था। इसके लिए उन्हें राफेल के मैनुअल्स नहीं बल्कि उस इंसान का दिमाग चाहिए था जिसने राफेल को उसकी हदों के पार जाकर के उड़ाया हो। और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ पियरे हेनरी च्वेट को फंसाने का वो गंदा खेल जिसने पूरी पश्चिमी दुनिया को हिला करके रख दिया। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद में च्वेट ने एयर कनाडा के लिए बोइंग 737 उड़ाने की ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे वो एक जाना माना लेखक, इंटरनेशनल कीनोट स्पीकर और यूट्यूबर बन गया। सोशल मीडिया पर उसकी इसी भारी भरकम प्रेजेंस ने चाइना की खतरनाक जासूस एजेंसी MSS का ध्यान खींचा। चाइना का काम करने का तरीका इतना शातिर है कि वो कभी भी सीधे अपने नाम से अप्रोच नहीं करती। च्वेट को शुरुआत के अंदर दक्षिण अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर रजिस्टर्ड किसी फर्जी शेल कंपनी के जरिए संपर्क किया गया। उसे एक एविएशन कंसल्टेंट के तौर पर भारी भरकम फीस ऑफर की गई। शुरुआत के अंदर च्वेट को लगा कि वो सिर्फ सिविल एविएशन या फिर बेसिक फ्लाइट ट्रिक्स सिखा रहा है, लेकिन दोस्तों चाइना का असली खेल तो इसके बाद में शुरू हुआ। धीरे धीरे पैसों का लालच बढ़ा करके चाइनीज एजेंट्स ने च्वेट से नेटो कंट्रीज की हवाई युद्ध रणनीतियों और फ्रांसीसी वायुसेना की डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग के बारे में सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर इसी को ब्रेन हैकिंग कहते हैं। दोस्तों बिना फ्रांस सरकार को बताए च्वेट ने चाइना की कई सीक्रेट यात्राएं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां उसे चाइनीज पीएलए वायुसेना के पायलट्स को राफेल की डॉग फाइट रणनीतियों को काउंटर करने के तरीके सिखाने के लिए भारी भरकम रकम दी गई थी। दोस्तों चाइना यह समझना चाहता था कि जब एक राफेल पायलट कॉकपिट के अंदर होता है तो वो स्पेक्ट्रा के अलार्म बजने पर किस एंगल के अंदर टर्न लेता है, वो थ्रस्ट कैसे कंट्रोल करता है और वो डॉग फाइट के अंदर अपने दुश्मनों को कैसे इंगेज करता है। दोस्तों हवाई युद्ध या फिर डॉग फाइट कोई वीडियो गेम नहीं होता। जब दो फाइटर जेट आसमान के अंदर मैक 2 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो पायलट के पास में फैसले लेने के लिए सिर्फ कुछ माइक्रो सेकंड्स होते हैं। राफेल के कॉकपिट में बैठा पायलट पूरी तरह से अपने स्पेक्ट्रा सिस्टम और अपने HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले के ऊपर निर्भर होता है। च्वेट ने राफेल को उसकी एक्सट्रीम लिमिट्स के ऊपर टेस्ट किया था। वो जानता था कि राफेल का रडार किन एंगल्स के ऊपर ब्लाइंड हो जाता है। दोस्तों वो जानता था कि मिसाइल लॉक होने पर राफेल का पायलट किस तरह का इवेसिव मैनूवर लेता है। चाइना को राफेल की कोई किताब या फिर मैनुअल नहीं चाहिए था, उसे उस इंसान का मसल मेमोरी और टेक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए था ताकि वो अपने J-20 के सिस्टम को उसी के हिसाब से कैलिब्रेट कर सके। अगर च्वेट अपनी जासूसी के अंदर पूरी तरह से कामयाब हो जाता तो युद्ध के समय चाइनीज पायलट्स को भारतीय राफेल की हर चाल पहले से पता होती। दोस्तों ये भारत और फ्रांस दोनों के लिए एक सुसाइडल सिचुएशन हो सकती थी। चाइना की इस छटपटाहट को समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा इतिहास के अंदर जाना होगा। चाइना का पूरा मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री दरअसल चोरी, रिवर्स इंजीनियरिंग और जासूसी की नींव पर खड़ा है। जब रसिया ने उन्हें अपने सुखोई 27 फाइटर जेट्स दिए थे तो चाइना ने बिना रसिया को बताए उसका एक पुर्जा खोला, उसे रिवर्स इंजीनियर किया और अपनी खुद की J-11 सीरीज बना डाली। रसिया आज तक इस धोखे को भूला नहीं है। यही काम उन्होंने अमेरिका के साथ में किया। अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का डेटा हैक करके चाइना ने अपना J-20 खड़ा कर लिया। ड्रैगन को हमेशा से ये घमंड रहा है कि वो किसी भी देश की टेक्नोलॉजी चुरा करके उसका सस्ता वर्जन बना करके रख सकता है, लेकिन दोस्तों जब बात राफेल की आती है तो चाइना का ये रिवर्स इंजीनियरिंग का फॉर्मूला फेल हो जाता है। फ्रांस ने राफेल के सोर्स कोड और उसकी इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर को इतने कड़े एन्क्रिप्शन से लॉक किया हुआ है कि चाइना के हैकर्स पिछले कई सालों से उसके अंदर सेंध लगाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर के उन्होंने हैकर्स की जगह ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है और च्वेट जैसे गद्दारों की मंडियां सजाई हैं। दोस्तों मई 2025 के अंदर फैलाई गई राफेल के गिर जाने की झूठी खबर इसी साजिश का एक हिस्सा थी।
दोस्तों ये चाइना के ब्रॉड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक क्लासिकल केस स्टडी था, जब चुएट जैसे किसी नामी और वेरीफाइड विदेशी पायलट की अकाउंट से ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं तो उसे रातों रात दुनिया भर की मीडिया सच मानने लग जाती है। चाइना का टारगेट सिर्फ भारत को नीचा दिखाना नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल गेम भी था। फ्रांस का राफेल आज दुनिया के कई देशों की पहली पसंद बन चुका है। दोस्तों यूएई, ग्रीस से लेकर के इंडोनेशिया तक सब राफेल को ही खरीद रहे हैं। दोस्तों चाइना चाहता था कि राफेल की साख पर ऐसा बट्टा लगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी डिमांड गिर जाए, डेजोल्ट एविएशन के शेयर क्रैश हो जाएं, भारत के अंदर भी पैनिक फैल जाए। ये एक तीर से तीन शिकार करने की साजिश थी, लेकिन भारत सरकार के त्वरित खंडन, वायुसेना के कड़े रुख और बाद में फ्रांस की खुफिया जांच ने चाइना के इस गुब्बारे को फोड़ दिया है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि सिर्फ चुएट ही इसका शिकार बना है, आप गलत हैं। चाइना ने पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टॉप गन पायलट्स को खरीदने के लिए 1000 टैलेंट प्रोग्राम नाम का एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है। इस प्रोग्राम की आड़ के अंदर चाइना दुनिया भर के ब्रिलियंट माइंड्स को भारी भरकम पैकेज, लग्जरी लाइफस्टाइल और टैक्स फ्री इनकम का लालच देकर के अपनी तरफ खींचता है। इसे नाम दिया जाता है अकादमिक रिसर्च का, लेकिन दोस्तों असल में ये मिलिट्री जासूसी का सबसे बड़ा फ्रंट है। जब कोई पायलट या फिर साइंटिस्ट इसके जाल में फंस जाता है तो एमएसएस अक्सर हनी ट्रैप और ब्लैकमेल का इस्तेमाल करता है। आकर्षक महिलाओं के जरिए टारगेट को फंसा करके उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें या फिर वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। फिर जब वो पायलट वापस अपने देश लौटता है तो उसे उन्हीं वीडियोस के दम पर ब्लैकमेल करके खुफिया जानकारी निकलवाई जाती है। चुएट का मामला कोई अकेला केस नहीं है। पश्चिमी देशों के पायलट्स की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें चाइना ने पीएलए एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए करोड़ों रुपए के अंदर खरीदा है। हाल ही के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने अपने पूर्व पायलटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि चाइना इन रिटायर्ड पायलट्स को लगभग $2.5 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति वर्ष का ऑफर दे रहा था। दोस्तों इस पूरे नेक्सस का सबसे बड़ा भंडाफोड़ हो चुका है। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व मेजर जेराल्ड एडी ब्राउन जूनियर को अमेरिका लौटते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जेराल्ड कोई साधारण पायलट नहीं थे, उसने दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को उड़ाया था। जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और FBI ने उसके बैंक अकाउंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला तो पता चला कि वो लगातार चाइनीज पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और अमेरिका की टॉप सीक्रेट खुफिया जानकारी बीजिंग के साथ में शेयर कर रहे थे। दोस्तों जेराल्ड की गिरफ्तारी के बाद में फ्रांस की घरेलू खुफिया एजेंसी DGSI के कान खड़े हो गए। जैसे ही अमेरिका के अंदर जेराल्ड को पकड़ा गया, फ्रांस ने अपने उन सभी रिटायर्ड पायलट्स की सघन जांच स्टार्ट कर दी जो कई सालों से चाइना या फिर मिडिल ईस्ट की शेल कंपनीज के संपर्क में थे। और दोस्तों जुलाई 2026 के आखिरी सप्ताह के अंदर इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने यह बड़ा खुलासा किया है कि फ्रांस ने पियरे हेनरी चुएट को हिरासत में ले लिया। DGSI ने जब चुएट से कड़ाई से पूछताछ की तो परत दर परत चाइना की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। चुएट को एक जांच मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उस पर जासूसी के 4 बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। इनके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े राज जाहिर करना, किसी विदेशी ताकत के साथ में खुफिया जानकारी का लेन देन करना, देश के बुनियादी हितों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना और किसी विदेशी ताकत को जानकारी सौंपना शामिल था। दोस्तों फ्रांस के लिए ये एक नेशनल एम्बेरसमेंट था, लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। अगर आप चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स को पढ़ेंगे तो वो दिन रात ये दावा करता है कि उनका J-20 दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ग्राउंड जीरो पर कुछ और ही है। J-20 आकार के अंदर बहुत बड़ा है, जिसके कारण पहाड़ों और घाटियों के बीच में आमतौर पर हिमालय के रीजन के अंदर इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही सीमित है। इसके मुकाबले राफेल एक ओमनी रोल फाइटर जेट है। लद्दाख की गहरी घाटियों के अंदर राफेल जिस तेजी से टर्न ले सकता है और पहाड़ों की आड़ लेकर के रडार को चकमा दे सकता है, वो J-20 के बस की बात नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि J-20 के इंजन से आज भी वो थ्रस्ट और रिलायबिलिटी नहीं पैदा करते हैं जो राफेल के स्नेकमा इंजनों के अंदर है। दोस्तों राफेल एक बार फ्यूल भर करके 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और हवा में ही कई बार रिफ्यूलिंग कर सकता है।
चाइना को इस बात का इल्म है कि अगर एलएसी के ऊपर कोई एस्केलेशन होता है तो राफेल अपनी मेट्योर मिसाइलों के साथ में तिब्बत के अंदर घुस करके चाइनीज एयरबेसेस को तबाह कर सकता है और J-20 उसे रोक तक नहीं पाएगा। दोस्तों, इसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर चाइना को राफेल के सीक्रेट चुराने के लिए अंधा कर दिया गया। अगर आपको लगता है दोस्तों कि चाइना का टारगेट सिर्फ राफेल था तो आप ड्रैगन की साजिश को बहुत कम आंक रहे हैं। चाइना भली भांति जानता है कि आज के समय के अंदर एशिया के अंदर अगर कोई उसे मिलिट्री, इकोनॉमी और स्ट्रेटजी के मोर्चे पर सीधी टक्कर दे सकता है तो वो केवल भारत है। दोस्तों, साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से जब भारतीय सेना ने लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर पीएलए का गुरूर तोड़ा, तब से चाइना ने भारत के सैन्य आधुनिकीकरण के खिलाफ अपनी जासूसी गतिविधियां कई गुना बढ़ा दी हैं। भारत सरकार के नेतृत्व में जिस तेजी से मिलिट्री पावर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसने बीजिंग की रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। भारत के हर एक स्ट्रेटेजिक हथियार के ऊपर चाइना की गिद्ध जैसी नजरें हैं। अब दोस्तों, इस मामले में सबसे पहले बात करते हैं भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A और भविष्य के एम का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। भारत का डिफेंस इकोसिस्टम अब आत्मनिर्भर भारत की दिशा के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना ये बात जानता है कि अगर भारत ने अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया तो विदेशी हथियारों के ऊपर भारत की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। लिहाजा हैकर्स लगातार भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सर्वर्स के ऊपर अटैक करते हैं। उनका मकसद सिर्फ डिजाइन चुराना नहीं है, बल्कि भारत की सप्लाई चेन के अंदर ऐसा मालवेयर डालना है जिससे युद्ध के समय भारत के फाइटर जेट्स का सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो जाए। दोस्तों, राफेल और तेजस के बाद में चाइना की सबसे बड़ी सिरदर्दी है रसिया से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने S-400 की तैनाती बॉर्डर इलाकों के अंदर कर दी है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन या फिर मिसाइलों को हवा में ही ट्रैक करके तबाह कर सकता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि चाइना के पास भी S-400 सिस्टम मौजूद है, लेकिन दोस्तों चाइना यह जानने के लिए छटपटा रहा है कि भारत ने अपने S-400 को किस फ्रीक्वेंसी, किस रडार मोड और किस कमांड स्ट्रक्चर के ऊपर सेट किया है। दोस्तों, चाइना की हैकर्स और स्पाईवेयर्स लगातार भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं ताकि युद्ध के समय पीएलए की बैलिस्टिक मिसाइलें भारतीय रडार्स को चकमा दे सकें। लेकिन भारतीय वायुसेना की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इतनी ज्यादा मजबूत है कि उन्होंने S-400 को स्वदेशी एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से इस तरह से इंटीग्रेट किया है कि चाइना के लिए उसे हैक करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, अगर बात आक्रामकता की हो तो भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम सुनकर के ही चाइना के कमांडर्स पसीना पसीना हो जाते हैं। ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है। इसकी मैक 3 की स्पीड और इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसे दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल बनाती है। अगर दोस्तों भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर युद्ध भड़कता है तो ब्रह्मोस मिसाइलें चाइना के तिब्बत के अंदर मौजूद कमांड सेंटर्स, एयरबेसेस और सप्लाई लाइंस को चंद मिनटों के अंदर मलबे के ढेर में बदल सकती हैं। चाइना लगातार DRDO के सर्वर्स पर साइबर अटैक करके ब्रह्मोस के अपग्रेडेड वर्जन यानी कि ब्रह्मोस NG और भारत के सीक्रेट हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट का डेटा चुराने की फिराक में रहता है। वो जानना चाहता है कि भारत की नई मिसाइलों का हीट सिग्नेचर क्या है, उनका नेविगेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। आसमान के बाद में दोस्तों अब बात करते हैं समंदर और स्पेस की। भारत जब भी ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों खासतौर पर अग्नि 5 का परीक्षण करता है तो चाइना के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के अंदर पूरा का पूरा चाइना आ जाता है। जैसे ही भारत मिसाइल टेस्ट की नोटिफिकेशन यानी कि नोटेम जारी करता है, चाइना तुरंत हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर अपने युआन वांग क्लास के रिसर्च वेसल्स यानी कि जासूसी जहाजों को भेज देता है। ये कोई आम रिसर्च जहाज नहीं होते, इनके ऊपर विशाल का रडार सेंसर्स और सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स लगे होते हैं। इनका इकलौता मकसद भारत की मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री, उसकी स्पीड, उसका टेलीमेट्री डेटा और उसकी री एंट्री व्हीकल का डेटा रिकॉर्ड करना होता है। दोस्तों, चाइना इस डेटा का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाता है कि भारत की मिसाइल कैपेबिलिटीज की असली ताकत क्या है। इसके अलावा भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों जैसे कि INS अरिहंत क्लास की भी चाइना लगातार जासूसी कर रहा है। एक परमाणु पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत उसका साइलेंट होना होता है। दोस्तों, समंदर की गहराइयों के अंदर उसकी आवाज यानी कि अकोस्टिक सिग्नेचर ही उसकी असली पहचान होती है।
चाइना बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर के अंदर अपने अंडर वाटर ड्रोन्स और सबमरीन भेजकर के भारतीय पनडुब्बियों के अकोस्टिक सिग्नेचर को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है ताकि युद्ध के समय वो भारतीय सबमरीन्स को ट्रैक कर सके। लेकिन दोस्तों, भारतीय नौसेना का P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्लीट चाइना की हर चाल को नाकाम कर देता है और चाइनीज सबमरीन को भारतीय जल क्षेत्र से कोसों दूर खदेड़ देता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के अंदर एक और बेहद खतरनाक लेयर है जिसे समझे बिना चाइना की जासूसी का पूरा खेल डिकोड नहीं हो सकता है, और वो है चाइना, पाकिस्तान और ईरान का नापाक गठजोड़। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर हाल ही के अंदर चाइना और ईरान के बीच हुई 610 करोड़ रुपए की एयर डिफेंस डील और पाकिस्तान के रास्ते 400 मिसाइलों की खेप के ट्रांसफर का जिक्र हुआ है। ये कोई आम बिजनेस डील नहीं है। चाइना अपने प्रॉक्सी यानी कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करने के लिए हथियारों की स्मगलिंग कर रहा है। चाइना की स्ट्रेटजी बहुत साफ है, वो भारत को दो मोर्चों यानी कि टू फ्रंट वॉर के अंदर उलझा करके रखना चाहता है। बीजिंग चाहता है कि भारत का पूरा ध्यान, पूरा पैसा और पूरी मिलिट्री ताकत सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहे ताकि चाइना साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना दबदबा कायम कर सके। लेकिन भारत की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी टीम ने चाइना के इस गेम प्लान को पहले ही डिकोड कर लिया है। भारत ने सिर्फ मिलिट्री लेवल पर ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया है। दोस्तों, जब भारत ने चाइना के दर्जनों ऐप्स को ब्लॉक किया, चाइनीज कंपनियों के लिए FDI के नियम सख्त कर दिए और 5G ट्रायल्स के अंदर चाइनीज टेलीकॉम कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। भारत ने दुनिया को ये संदेश दे दिया कि आप हमारी सीमाओं पर अशांति फैला करके हमारे साथ में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत ने क्वाड जैसे स्ट्रेटेजिक गठबंधनों के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना की घेराबंदी शुरू कर दी है। आज भारत जिस तरह से दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ में डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर चाइना का एक मजबूत विकल्प बनकर के उभरा है, उसने ड्रैगन के अंदर एक गहरी असुरक्षा भावना पैदा कर दी है। दोस्तों, भारत की रक्षा नीति अब डिफेंसिव से ज्यादा प्रोएक्टिव हो चुकी है। भारत ने अपनी काउंटर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से रीस्ट्रक्चर किया है। आज भारतीय खुफिया एजेंसियां सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी उन सभी सस्पेक्ट्स को ट्रैक कर रही हैं जो भारत के सामरिक हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मिलिट्री और DRDO के अंदर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स को इतना कड़ा कर दिया गया है कि कोई भी विदेशी मालवेयर आसानी से सिस्टम के अंदर नहीं घुस सकता है। अधिकारियों के विदेश दौरों, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी एक पैनी नजर रखी जा रही है। भारत समझ चुका है कि टेक्नोलॉजी की इस रेस के अंदर अगर हम एक कदम भी पीछे हटे तो दुश्मन हमें कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अगर एक विदेशी पायलट जिसके पास में अपनी खुद की इतनी शानदार लेगेसी हो, वो दुश्मन के लिए राफेल की डॉग फाइट के सीक्रेट्स बेच सकता है, तो दोस्तों हमें एक बहुत गंभीर सवाल खुद से पूछना होगा, क्या हमारे खुद के डिफेंस सिस्टम के इर्द गिर्द भी कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट है जो चाइना को पल पल की खबर दे रहा है? भारत के लिए यह घटनाक्रम एक बहुत बड़ी चेतावनी है। भले ही हमारे पास में राफेल, S-400 और ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन वेपनरी हो, लेकिन दोस्तों कोई भी हथियार तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि उसे ऑपरेट करने वाला इंसान और उसका डेटा सुरक्षित है। भारत को अपने रणनीतिक हथियारों की सुरक्षा के लिए न सिर्फ साइबर सिक्योरिटी को अभेद्य बनाना पड़ेगा बल्कि अपने पूर्व और वर्तमान सैन्य ऑफिसर्स, वैज्ञानिकों और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की गतिविधियों के ऊपर भी कड़ी काउंटर इंटेलिजेंस निगरानी रखनी होगी। आज की तारीख के अंदर युद्ध सिर्फ जमीन, आसमान या समंदर में नहीं लड़े जाते। आज का सबसे बड़ा युद्ध डेटा सेंटर्स, सर्वर रूम्स और लोगों के स्मार्टफोन्स के अंदर लड़ा जाता है। चाइना का खतरा अब केवल सीमाओं पर नहीं है बल्कि डिजिटल और सूचनाओं के मोर्चे पर पूरी ताकत से मंडरा रहा है। राफेल के सीक्रेट चुराने की ये चाइनीज साजिश इस बात का सबूत है कि ड्रैगन भारत की बढ़ती हुई ताकत से किस कदर खौफजदा है। लेकिन दोस्तों, भारत का नया मिजाज भी साफ है। आज का भारत चुपचाप बैठ करके वार सहने वाला देश नहीं है बल्कि वो आंखों में आंखें डाल करके दुश्मन की साजिशों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। पियरे हेनरी चुएट की गिरफ्तारी ने चाइना के चेहरे से नकाब नौच डाला है, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। असली 5th जनरेशन वॉरफेयर तो बस अभी शुरू हुआ है और भारत इस अदृश्य युद्ध को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में बताइए, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं। नमस्कार।